राजस्थान यूनिवर्सिटी में विधि महाविद्यालय की परीक्षाएं ऑनलाइन कराने की मांग को लेकर छात्रों ने कैंपस की पानी की टंकी पर चढ़कर अपनी नाराजगी जताई। छात्र नेता कैलाश का कहना है कि बीसीआई की मंजूरी के बाद भी यूनिवर्सिटी प्रशासन ऑनलाइन परीक्षाएं नहीं करा रहा। स्कूल और कोचिंग खोलने की मांग को लेकर कोटा बचाओ संघर्ष समिति ने जल सत्याग्रह किया। कोटा के भितरिया कुंड में जल सत्याग्रह के दौरान कई संगठनों के सदस्य मौजूद रहे। कोटा के ब्रजराज कॉलोनी में देर रात बदमाशों ने जमकर उत्पात मचाया। तलवार और गंडासों से लैस बदमाशों ने एक महिला के घर पर हमला किया। बदमाशों ने घर के दरवाजे बाहर खड़े वाहनों में तोड़फोड़ की। अजमेर के सेंट्रल जेल में तलाशी के दौरान कैदियों के पास से 2 मोबाइल मिले। जेल प्रशासन ने सिविल लाइन थाने में दोनों कैदियों के खिलाफ मामला दर्ज करवाकर मोबाइल जमा करा दिया। बारा के कस्बा थाना के छोटा बाजार जैन मंदिर के पास दुकान का शटर तोड़कर कई कीमती सामान चुरा लिए गए। लोगों ने सुबह दुकान का शटर टूटा देखकर पुलिस को चोरी की सूचना दी। बाड़मेर में रिश्वतखोरों के खिलाफ एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की। बीकानेर और जयपुर की एसीबी टीम ने रिटायर्ड आरएएस अधिकारी प्रेमा राम को 5 लाख की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों ट्रैप किया। कोटा में पुलिस ने गांजा तस्कर को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से पुलिस ने 3 किलो गांजा जब्त किया। भीलवाड़ा के रिको इंडस्ट्रियल एरिया के यार्न गोदाम में आग लग गई। आग ने देखते देखते विकराल रूप ले लिया। सूचना पर दमकल की टीम ने पहुंचकर आग पर काबू पाया। बूंदी के नैनवा कस्बे के मुख्य बाजार में कपड़े के गोदाम में आग लगने से लाखों का कपड़ा जलकर राख हो गया। बताया जाता है कि शॉर्ट सर्किट के चलते ये आग लगी थी। अलवर पुलिस ने घर में घुसकर जानलेवा हमला करने के आरोपी मनजीत सिंह और उसके भाई गुरप्रीत सिंह को गिरफ्तार किया। आरोपी 1 महीने से फरार चल रहे थे। अलवर पुलिस ने मारपीट और छेड़खानी के मामले में फरार चल रहे 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बताया जाता है कि जमीन के विवाद में इन लोगों ने एक महिला के घर में घुसकर मारपीट की। अजमेर के अलवर गेट थाना पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ अभियान शुरू किया। इस कड़ी में एक महिला तस्कर को 201 अवैध शराब के पौए के साथ गिरफ्तार किया। उदयपुर के भूपालपुरा थाना इलाके में बाइक सवार बदमाशों ने महिला के गले से चेन झपट ली और फरार हो गए। पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के आधार पर चेन स्नैचर की तलाश शुरू की। करौली में पीजी कॉलेज के पास एक बाइक अचानक सड़क पर गाय के आ जाने से 2 बाइक सवार घायल हो गए। घायलों को हिंडौन सिटी हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया गया है। कोरोना की तेज रफ्तार के बाद सख्त हुई जोधपुर पुलिस ने बनाड़ क्षेत्र में नाकाबंदी कर बिना हेलमेट और बिना मास्क लगाए लोगों का चालान काटा। थानाधिकारी ने बताया कि ये अभियान लगातार जारी रहेगा। धौलपुर पुलिस ने राम मंदिर जानकी मंदिर से 16 नवंबर को चोरी की हुई मूर्तियां बरामद कर ली। पुलिस ने मूर्ति चोरी के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया। टोंक जिले में पुलिस ने विवाहिता से दुष्कर्म आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी कजोड़ माली बहीर क्षेत्र का निवासी बताया जाता है, जो 4 महीने से फरार था। बीकानेर में पुलिस ने 19 किलो डोडा पोस्त जब्त किया। मामले में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया, साथ ही एक कार जब्त भी की। टोंक में एक वैन ने पैदल चलती बुजुर्ग महिला को कुचल दिया, जिससे महिला की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जाता है कि महिला इलाज के लिए अस्पताल जा रही थी। टोंक के मालपुरा केकड़ी स्टेट हाईवे पर रोडवेज बस और जेसीबी से हुई टक्कर में बस के कई यात्री घायल हो गए। सूचना के बाद स्थानीय ग्रामीणों की मदद से घायलों को नजदीकी अस्पताल में पहुंचाया गया। सीकर के लक्ष्मणगढ़ नेशनल हाईवे पर 52 पर पुलिया के पास चारे से भरी ट्रॉली और प्राइवेट बस में हुई टक्कर के बाद बस पलट गई। घटना में एक यात्री की मौत हो गई, जबकि कई यात्री घायल हो गए। सवाई माधोपुर के खेरदा पावर हाउस के पास ट्रेन की चपेट में आने से युवक की मौत हो गई। सूचना मिलने पर मानटाउन थाना पुलिस मौके पर पहुंची। शव को कब्जे में लेकर अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया। झुंझुनू सीकर हाईवे पर बोलेरो और कार की टक्कर में करीब 8 लोग घायल हो गए हैं। 2 घायलों को नवलगढ़ से सीकर रेफर कर दिया गया है। भरतपुर के अछनेरा रोड पर 2 बाइकों की टक्कर में एक युवक की मौत हो गई और युवक की पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई। पुलिस ने मृतक का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया।
उदयपुर से सटे देबारी के पास NH 76 पर मिट्टी में दबा एक शव मिला। शव मिलने की खबर पाकर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस के मुताबिक हत्या करने के बाद शव को मिट्टी में दबाया गया था। बीकानेर में खाकी की दबंगई देखने को मिली है। देर रात नशे में चूर पुलिसकर्मी ने ढाबे वाले के साथ न सिर्फ अभद्रता की बल्कि उसे धमकाया भी। दबंग पुलिसकर्मी ने धमकी देते हुए कह रहा था कि उस 2041 तक कोई यहां से नहीं हटा सकता। उदयपुर के भटेवर के पास तेज रफ्तार कार ने बाइक को ठोकर मार दी। हादसे में बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल युवक को MB अस्पताल में भर्ती करा दिया। उदयपुर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने बीती रात बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। टीम के निर्देशन पर पुलिस ने गोगुंडा से गुजरात ले जाए जा रहे 13 बाल श्रमिकों को मुक्त कराया। कोटा रेल मंडल के सवाई माधोपुर गंगापुर रेल खंड पर एक मालगाड़ी हादसे का शिकार हो गई। बताया जाता है कि मालगाड़ी पर रेल पटरियां लदी थी। अचानक ब्रेक लगाने के चलते रेल पटरियां मालगाड़ी के इंजन में घुस गई। बाद में इंजन काटकर पटरी को बाहर निकाला गया। सीकर के हुसैनगंज में एक बंद पड़े मकान से बंद हो चुके 500 रुपये और 1000 रुपये के नोट मिले। बताया जाता है कि परिवार के लोगों ने करीब 4,80,000 रुपये के पुराने नोट कोतवाली थाना पुलिस को सौंप दिए हैं। भरतपुर के सुनहरा में शराब से हुई 5 मौत के विरोध में लोगों का धरना जारी है। लोगों ने आबकारी विभाग पर मिलीभगत कर मामला रफा दफा करने का आरोप लगाया। जिला परिषद और पंचायत समिति के चुनाव प्रचार का शोर आज शाम 5 बजे थम गया है। इसके बाद प्रत्याशी डोर टू डोर संपर्क करने में जुट गए हैं। मतदान 23 नवंबर को होगा। डूंगरपुर जिले में पंचायत राज चुनाव के तहत पहले चरण का प्रचार आज थम गया। अंतिम दिन प्रत्याशियों और राजनीतिक दलों ने प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी। राजसमंद सांसद दिया कुमारी ने नागौर के मेड़ता और रियाबड़ी क्षेत्र में बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में सभाओं को संबोधित किया। दिया कुमारी ने लोगों से बीजेपी को वोट देने और कांग्रेस को हराने की अपील की। शहर की सरकार में जीत के लिए बीजेपी ने अपने बड़े नेताओं को भी मैदान में उतार दिया। दौसा नगर परिषद को जीतने के लिए कांग्रेस और केंद्र सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए सांसद किरोड़ी लाल मीणा इलाके में लगातार जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। बीकानेर में पंचायत चुनाव को लेकर इस बार रोचक मुकाबला देखने को मिल रहा है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के बेटे रवि मेघवाल को वार्ड 23 से जिला परिषद के लिए बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। उम्मीदवारी की घोषणा के बाद ही रवि मेघवाल लगातार लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने अपने बेटे को आगे खड़ा कर जीत का दावा किया है। उनके सामने खाजूवाला विधायक गोविंद राम मेघवाल की कड़ी चुनौती है। गोविंद राम मेघवाल ने अपनी पत्नी आशा देवी को रवि मेघवाल के सामने खड़ा कर दिया है। अजमेर जिले के पंचायत चुनाव के प्रचार में बीजेपी और कांग्रेस ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। केकड़ी विधानसभा की 3 पंचायत समितियों में खुद चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने जमकर प्रचार किया। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने दियात्रा खारी चारणान समेत कई गांवों में जनसंपर्क किया और लोगों से अपनी पार्टी को वोट देने की अपील की। डूंगरपुर जिले में निर्वाचन अधिकारी सुरेश कुमार ओला ने पंचायत राज चुनाव 2020 से संबंधित विभिन्न प्रकोष्ठ अधिकारियों और प्रभारियों के साथ बैठक की। कलेक्टर ने अब तक के कामों की समीक्षा की और जरूरी दिशा निर्देश दिए। श्रीगंगानगर में बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रदेश में गहलोत सरकार को हर मोर्चे पर असफल बताया। इस दौरान बीजेपी ने कांग्रेस का काला चिट्ठा भी खोला। वहीं बीजेपी जिलाध्यक्ष आत्माराम तरड़ ने कहा कि कांग्रेस सरकार से हर वर्ग परेशान है। दौसा में 11 दिसंबर को होने वाले निकाय चुनाव के लिए बीजेपी ने विशेष अभियान शुरू किया। पार्टी संगठन ने पदाधिकारी और जनप्रतिनिधियों को वार्ड में घर घर जाने की जिम्मेदारी दी। इसी के तहत दौसा में भी मास संपर्क अभियान चलाया गया। पुष्कर के एसडीएम दिलीप सिंह राठौड़ ने पंचायत चुनाव में ज्यादा से ज्यादा मतदान और कोरोना प्रोटोकॉल की पालना के लिए सेल्फी पॉइंट का शुभारंभ किया। सेल्फी पॉइंट पर सभी राजस्व कर्मचारियों ने अपनी अपनी सेल्फी लेकर मतदान और कोरोना जागरूकता का संदेश दिया। नागौर में जिला परिषद के वार्ड 45 से कांग्रेस प्रत्याशी को लेकर लोगों में खासी नाराजगी देखी जा रही है। फागली गांव के लोगों ने कांग्रेस प्रत्याशी ओम प्रकाश सेन से पूछा कि 5 सालों में क्या किया। पंचायत समिति और जिला परिषद के चुनाव को लेकर कांग्रेस बीजेपी में घमासान तेज हो गया है। प्रतापगढ़ में बीजेपी नेता चुन्नीलाल गरासिया ने कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। नगर पालिका चुनाव को लेकर भरतपुर के नदबई में बीजेपी ने बैठक का आयोजन किया। भरतपुर के वैर में राज्य मंत्री भजन लाल जाटव ने नगर पालिका चुनावों की तैयारियों को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की।
कोरोना की तेज रफ्तार को देखते हुए अजमेर जिले में आज से धारा 144 लागू कर दी गई, लेकिन जिला परिषद और पंचायत समिति के सदस्य उम्मीदवार चुनाव प्रचार में धारा 144 के धज्जे उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। अजमेर जिला परिषद के वार्ड संख्या 1 से बीजेपी प्रत्याशी महेंद्र सिंह मझेवला और अजमेर ग्रामीण पंचायत समिति के उम्मीदवार के पक्ष में पुष्कर विधायक सुरेश सिंह रावत ने प्रचार किया। पंचायती राज चुनाव को लेकर उदयपुर जिला पुलिस भी अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देने में लगी हुई है। लव जिहाद को लेकर राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने बड़ा बयान दिया और कहा कि लव जिहाद पर यूपी, हरियाणा और एमपी की सरकारों के बिल लाने के फैसले का स्वागत उन्होंने किया। दौसा में लव जिहाद के मामले पर पूर्व मंत्री अरुण चतुर्वेदी और सांसद दसकौर मीणा ने कांग्रेस सरकार पर बड़ा हमला बोला। गुजरात कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष हार्दिक पटेल ने अजमेर के ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह पर हाजिरी दी। हार्दिक पटेल ने पुष्कर सरोवर और ब्रह्मा मंदिर में भी पूजा अर्चना की। देश में बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामलों के बीच पीएम मोदी ने अधिकारियों के साथ बैठक की। पीएम मोदी ने इस बैठक में देश में कोरोना वैक्सीन को लेकर तैयारी की जा रही रणनीति के बारे में चर्चा की। देश में कोरोना मरीज का आंकड़ा 90 लाख के पार पहुंच चुका है। 24 घंटे में कोरोना के 46,288 केस सामने आए। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 563 लोगों की मौत हो गई। इसके साथ ही मरने वालों का आंकड़ा 1,32,000 को पार कर चुका है। पिछले 24 घंटे में 48,881 मरीज ठीक भी हुए, जिसके बाद 84,75,000 कोरोना मरीज ठीक हो चुके हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद मध्य प्रदेश के 5 शहरों में रात में कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। मरुधरा में एक बार फिर कोरोना का विस्फोट हुआ। प्रदेश में बीते 24 घंटे में 2,762 केस सामने आए। मरुधरा में कोरोना पॉजिटिव मरीज का आंकड़ा 2,37,000 के पार पहुंच चुका है। कोरोना की तेज रफ्तार को देखते हुए प्रदेश के सभी जिलों में आज से धारा 144 लागू कर दी गई है। डूंगरपुर जिले में कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। मेडिकल कॉलेज से आई रिपोर्ट में 52 नए केस सामने आए। कोटा में कोरोना से मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। आज भी एक बुजुर्ग महिला की नए अस्पताल के कोविड वार्ड में मौत हो गई। कोरोना की तेज रफ्तार के बावजूद लोग लापरवाही बरत रहे हैं। करौली के बाजारों से लेकर बस स्टैंड तक सोशल डिस्टेंसिंग के जमकर धज्जियां उड़ रही है। भरतपुर में कोरोना जागरूकता अभियान के तहत लोहागढ़ स्टेडियम से मैराथन दौड़ और जागरूकता रैली निकाली गई, लेकिन कोरोना जागरूकता के लिए आयोजित मैराथन दौड़ में कोरोना गाइडलाइंस की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। झुंझुनू आयुक्त अनीता कीचड़ एक बार फिर से एक्शन मोड में नजर आ रही है। शहर में कोरोना गाइडलाइन का पालन करवाने के लिए उन्होंने शहर में रैली निकाली। धौलपुर जिला अस्पताल में आज से कोविड-19 टेस्ट लैब की शुरुआत हो गई। कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल ने लैब का फीता काटकर उद्घाटन किया। कोटा में प्लाज्मा डोनेट करने वालों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। कोरोना को मात देकर लौटी युवती साक्षी ने दूसरी बार प्लाज्मा डोनेट किया। उदयपुर में ठंड का प्रकोप बढ़ने के साथ ही मौसमी बीमारियों के मरीजों की संख्या भी बढ़ने लगी है। उदयपुर के मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह की तैयारी को लेकर समीक्षा बैठक की गई। युवाओं को रोजगार की जानकारी देने के उद्देश्य से उद्योग विभाग ने भरतपुर में शिविर लगाया। कोटा उत्तर नगर निगम कॉन्ट्रैक्ट पर इंजीनियरों की नियुक्ति करेगा। कोटा उत्तर नगर निगम ने 12 जूनियर इंजीनियरों की डिमांड जारी की। श्रीगंगानगर में बीएसएफ जवानों ने सामाजिक दायित्व निभाते हुए सरकारी स्कूल में शिक्षण सामग्री, खेलकूद की सामग्री के साथ मास्क और सैनिटाइजर बांटे। दौसा के खोरा पाड़ा में पिछले कई दिनों से दहशत फैला रहे बिज्जू को वन विभाग की टीम ने आखिरकार पिंजरे में कैद कर लिया। भरतपुर में चाइल्ड हेल्पलाइन की ओर से आयोजित सुरक्षा बंधन सप्ताह के तहत बच्चों ने जिला कलेक्टर नथमल डिडेल को सुरक्षा बंधन बांधकर अपनी सुरक्षा का वादा किया। मंत्री सुभाष गर्ग की माताजी श्रीमती प्रेमवती के निधन पर आयोजित शोक सभा में मुख्य सचेतक महेश जोशी शामिल हुए। आईएएस टॉपर टीना डाबी और अतहर ने जयपुर की एक फैमिली कोर्ट में अपनी सहमति से तलाक की अर्जी डाली है। कोटा जल संसाधन विभाग ने चंबल सिंचाई परियोजना के तहत चंबल नदी पर बने कोटा बैराज डैम का बर्थडे मनाया। खेल संघों में पारदर्शिता लाने के लिए सहकारिता विभाग ने अहम फैसला किया। स्पोर्ट्स एसोसिएशन के रजिस्ट्रेशन अब सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम से होंगे।
बीकानेर के कलेक्ट्रेट इलाके में फुटपाथ पर सामान बेचने के लिए लगाई अस्थायी दुकानों को नगर विकास न्यास ने हटा दिया। अलवर एसपी तेजस्विनी गौतम ने पुलिस लाइन में बैठक का आयोजन किया। झुंझुनू में मतदाता सूची का प्रकाशन जिला निर्वाचन अधिकारी उमरदीन खान की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट में किया गया। बीकानेर के रतन बिहारी पार्क में कपड़ों की दुकानें लगाने की अनुमति देने की मांग को लेकर कांग्रेस पार्षदों ने दुकानदारों के साथ प्रदर्शन किया। झुंझुनू में कोरोना ड्यूटी को लेकर शिक्षकों ने नाराजगी जाहिर की। शिक्षकों ने डीईओ सेकेंडरी का घेराव करने की कोशिश की। भरतपुर के गांव बसेरी के घना वाले हनुमान जी मंदिर पर खेलो इंडिया अभियान के तहत ओपन जिम सेंटर का शुभारंभ हुआ। अजमेर के मधुबन कॉलोनी के लोग आम समस्याओं से परेशान हैं, जिसको लेकर लोगों ने कई बार जिला प्रशासन को जानकारी भी दी। जोधपुर शहर के जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय में सभी परीक्षाओं का आयोजन रद्द कर दिया गया है। बीकानेर कलेक्टर नमित मेहता के निर्देश के बाद नगर निगम प्रशासन ने शहर में सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए काम शुरू कर दिया। जोधपुर में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए जिला कलेक्टर इंद्रजीत सिंह ने रेजिडेंसी अस्पताल का दौरा किया। सीकर जिले में ठिठुरन भरी सर्दी का दौर शुरू हो गया। सीकर जिले के फतेहपुर शेखावाटी स्थित कृषि अनुसंधान केंद्र पर न्यूनतम तापमान 2.6 डिग्री दर्ज किया गया। बीकानेर गौशाला संघ ने आज 2 दिवसीय गोपाष्टमी महोत्सव का शुभारंभ तुलसी गौशाला में किया। भरतपुर के डीग में राधा रानी ब्रज यात्रा ने कृष्ण लीला स्थली पर पड़ाव डाला। इस मौके पर प्रवचन करते हुए संत राधा कांत शास्त्री ने कहा कि ब्रज के दिव्य पर्वत गिरिराज जी के ही स्वरूप हैं। कोरोना संकट के बीच पूरे देश में छठ महापर्व धूमधाम से मनाया गया। आज सुबह उगते सूर्य को अर्घ दिया गया। कोटा में भी छठ पर्व का उल्लास नजर आया। छठ व्रतियों ने सूर्य को अर्घ देकर छठी मैया की पूजा अर्चना की। उम्र छोटी काम बड़े, कहते हैं कि एक जीनियस की झलक उसके बचपन में ही मिल जाती है। वो किसी भी फील्ड में जीनियस बन सकता है, खेल में, पढ़ाई में, आर्ट में या फिर किसी और ही क्षेत्र में। वो शायद आपके आसपास हो या फिर दूर, पर अगर आप उसे जानते हैं, किसी ऐसे इंडियन को जो यंग जीनियस हो और जिसे आना चाहिए दुनिया के सामने, तो आज ही रजिस्टर कीजिए news18.com/young genius या बायजूस ऐप डाउनलोड करें और यंग जीनियस सेक्शन विजिट करें। बायजूस यंग जीनियस न्यूज़ 18 की एक पहल है।